दोस्तों आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसको हम रिंग वर्म भी बोल देते हैं। हिंदी भाषा में बात करें, दाद खाज खुजली का इलाज क्या है। काफ़ी सारे लोग इस बीमारी से परेशान हैं और इसका मैं बता दूं, कई लोगों को 2-2 साल हो गए हैं, उनके दांत बने थे, रिंग वर्म हुए थे, फंगल इन्फेक्शन हुए थे, उनका दवा ले रहे हैं, वो इलाज कर रहे हैं, पर वो इलाज उनको 2 साल दवा खाने के बाद भी, स्टीरॉयड खाने के बाद भी, भारी भरकम मेडिसिन खर्चा करने के बाद भी फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म, दाद खाज खुजली ठीक नहीं हुई है और उनका इलाज पूरा नहीं हुआ है। और बहुत ही तेज मेडिसिन खा के उनकी बाल भी उड़ गए हैं, कईयों को और भी बहुत सारी समस्या आती हैं। आज हम बात करेंगे कि इसका कैसे हम दवा और इलाज है इसको ठीक करके पूरी तरह से इस फंगल इन्फेक्शन से, दाद खाज खुजली से मुक्ति पा सकते हैं। हिंदी में बात करेंगे और पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कैसे इसका दवा और इलाज आपने घर पे करना है, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है और कैसे इसको परमानेंटली हम ठीक कर भी सकते हैं। इसको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो फंगल इन्फेक्शन है, जो रिंग वर्म है, ये जो दाद है और जो दाद के ऊपर खुजली होती है, ये एक जीवाणु की वजह से होती है। ये एक जीता जागता जीवाणु है जो आपकी चमड़ी के ऊपर आ जाता है। और ये सबसे बड़ी बात ये भी जानना जरूरी है, ये एक से दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि ये जीवाणु आपके कपड़े हैं, किसी और ने यूज कर लिया, आपको फंगल इन्फेक्शन, दाद खाज खुजली थी तो उसको भी दाद खाज खुजली, फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म, गोल गोल चक्कर में खुजली शुरू होनी ही होनी है। तो सबसे पहले इसको ठीक करने का इसका दवा इलाज यही है कि आप अपने कपड़े, साबुन, शैम्पू दूसरों से अलग रखें अगर आपको ये बीमारी है, ताकि दूसरों से ये ना फैले। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ यही होता है, घर पे एक टाइम पे एक ही जो व्यक्ति है जिसको फंगल इन्फेक्शन होती है वो दवा खाता है, जिसको दूसरों को होती है वो कोई भी दवा नहीं खाता है। तो जैसे ही पहले वाला दवा खा के ठीक होता है तो उसको दूसरे वाले फिर से बीमार करते हैं। तो इसलिए सर्कल चलता रहता है, तो इस सर्कल को ब्रेक करना है। तो इससे बाद हम इसका दवा और इलाज परमानेंट करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से। आपको पता होना चाहिए आपको फंगल इन्फेक्शन कौन सी तरह की है। ये मेरी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, ये 3 तरह के जीवाणु अलग अलग हैं जो रिंगवर्म, दाद, खुजली जैसा एक जैसे ही चक्कर बनाते हैं। और 5 तरह की ये अलग अलग हिस्से पे, शरीर पे अलग अलग असर होता है इनका। जैसे अगर ये सिर के बालों पे हो जाए तो वहां पे गोल चक्कर में बाल उड़ जाते हैं। पर आपको मैं ये बता दूं, जिनके बाल उड़े भी हुए हैं तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट से वो वापस आ जाते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन से ये काम कर सकते हैं। तो अलग अलग हिस्से पे, जैसे कई लोगों के नाखून में फंगल इन्फेक्शन होती है, दाद खाज खुजली जैसे लक्षण होते हैं फंगल इन्फेक्शन, उनका इलाज अलग तरह का है। पहले तो आप पता करना पड़ता है इसके दवा और इलाज के लिए कि आपको कौन सी किस्म के जीवाणु ने दाद खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन किया है। दूसरा, कौन से हिस्से पे है, उसके हिसाब से आप अपना दवा इलाज कराएंगे, तभी आप परमानेंट ठीक होंगे। अगर बिना कुछ जाने ही आप स्टीरॉयड मेडिसिन, एंटी फंगल मेडिसिन, कोई भी दवा खा रहे हैं, वो कोई काम ज़्यादा नहीं करेंगी। अब चलते हैं ट्रीटमेंट, इसका इलाज की तरफ। फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म का क्या इलाज करें। सबसे तो पहले यही है कि इन्फेक्शन को कम करें। आपको पता होना चाहिए ये जो जीवाणु है, ये जो परजीवी हैं, फंगस के जो जीते जागते जीवाणु हैं, ये फर्मेंटेशन के ऊपर पलते हैं। आप जितना पुराना गला सड़ा खाना, जैसे ब्रेड, डब रोटी, बिस्कुट, भुजिया, एक दिन से पुरानी हुई बनी हुई मिठाई, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, एक दिन से पुरानी बनी हुई, 12 घंटे से पुरानी बनी हुई रोटी, सब्जी है, ऐसी चीज़ें खाते रहेंगे, कोई भी पैकेज्ड फूड खाते रहेंगे जो एक दिन से पुराना है, ताज़ा नहीं है, 12 घंटे के अंदर बनी हुई चीज़ नहीं है, वो खाते रहेंगे, तो आपको फंगल इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो पाएगी, चाहे आप कोई भी मेडिसिन खा लें। तो फर्मेंटेड फूड है, जो 12 घंटे से पुराना खाना है वो बंद रखना है, इसका ये बहुत ही बढ़िया दवा और इलाज है। और दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, और एक दिन से पुरानी बनी हुई चीज़ वो बंद करनी है। और ब्रेड, डब रोटी, बिस्कुट, भुजिया, लेज, चिप्स, समोसे, दही भल्ले, चाट, कचौरी, ऐसा कुछ नहीं खाना है, ये सारे फर्मेंटेड है, मिठाई है, ये खाएंगे तो फंगल इन्फेक्शन आपका कभी भी नहीं ठीक होगा, चाहे आप 15 साल मेडिसिन खा लें, चाहे वो होम्योपैथी खाएं, चाहे वो इंग्लिश खाएं। दूसरा इसका इलाज है कि आप, फंगल इन्फेक्शन का देखा गया है कि ये जो दाद खाज खुजली है, ये पेट के कीड़ों के साथ इनका बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर आपके पेट के कीड़े हैं, आपने डी वर्मिंग नहीं की है अपने बच्चों की, या जिसको दाद खाज खुजली है, या उनको कब्ज रहती है, तो इसकी इन्फेक्शन को रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए जैसे एंटी वर्म जो घरेलू दवा है वो है टमाटर है। इसके अंदर पावर है कि अगर आप सुबह शाम है टमाटर एक कच्चा वो खाना शुरू कर दें तो ये पेट को काफ़ी सुधार करेगा,
पेट के अंदर जो कीटाणु बने हुए हैं, जो वर्म बने हुए हैं, उनको, जो हानिकारक कीटाणु हैं उनको मारेगा, कब्ज में आपको आराम मिलेगा, तो आपको फंगल इन्फेक्शन में भी आराम मिल जाएगा। अब चलते हैं इसका जो मेन इलाज, पहला इलाज है, जो हमने दूसरा तीसरे इलाज के बारे में बात करें। जो इसका पहला इलाज सबसे बढ़िया दवा और इलाज है होम्योपैथी मेडिसिन। जब तक आपको पता नहीं लगता कि आपको कौन से किस्म ने जीवाणु ने प्रभावित किया है, कौन से हिस्से पे है, जैसे अगर सिर पे हिस्से पे है तो उसका इलाज हमें दवा जो देनी पड़ेगी वो बाल लाने वाली भी देनी पड़ेगी, और जो वहाँ पे जीवाणु पड़े हैं उनको मारने वाली भी देनी पड़ेगी, और ऊपर से जो आगे ना फैल जाए वो भी रोकने के लिए भी उसको दवा देनी पड़ेगी। तो तब तक चलो आपको ये कुछ नहीं पता है कि आपको कौन सी किस्म के जीवाणु ने दाद, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन की है, कौन सी किस्म का है, कहाँ पे है, तो उससे पहले आप एक मेडिसिन ले लें होम्योपैथी की, दो, जिनका आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो। वैसी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। बेसिलिनम 200 एक होम्योपैथी की मेडिसिन है जो इन सभी तरह की, आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, रिंग वर्म है, नाखून के अंदर फंगस लग गई है, बालों के अंदर फंगस लग गई है, किसी भी तरह का कहीं पे भी दाद, खाज, खुजली का गोल चक्कर बना हुआ है, तो वहां पे ये इफेक्टिव है। बेसिलिनम 200, आपने 40 नंबर की जो मीठी गोलियां होती हैं उनके ऊपर दवा तैयार करवा लेनी है होम्योपैथी स्टोर से। तो उसकी 2 गोली सुबह लें, जीभ पे रख के चूस लें, 2 गोली रात को सोते समय लें बेसिलिनम 200 की, और ये लगातार है 3 महीने तक आप कम से कम ले सकते हैं। आपको कुछ दिनों में आराम मिलना शुरू होगा, क्योंकि ये सीधा जीवाणु, जो कीटाणु आपकी जो इसके फंगस इन्फेक्शन है उसको मारने का काम करती है। नेट्रम्योर 30 है, इससे आपको खारिश को आराम मिलेगी, और इसकी भी आप 40 नंबर के ऊपर गोलियों के ऊपर तैयार करवा के इसकी 2-2 गोलियां सुबह शाम लेते रहें। ये उनके लिए ट्रीटमेंट है जिनको कुछ नहीं पता है कौन सी किस्म का जीवाणु है, कौन सी टाइप की उनको फंगस इन्फेक्शन है, वो इसको 1 महीना लेंगे, उनको काफ़ी आराम मिल जाएगा। उसके बाद अपने जो नज़दीक डॉक्टर है होम्योपैथिक उससे संपर्क कर लें, आप परमानेंट इससे मुक्ति पा पाएंगे, और जिनके बाल उड़े हैं इनसे या कोई और समस्या आई थी वो भी ठीक हो जाएगी। और स्टीरॉयड और जो एंटी फंगल मेडिसिन है वो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हाँ, टेम्परेरी खारिश को आराम करने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो भी हेल्पफुल है। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व डैमेज है, कैसे हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, कैसे हम घुटने बिना बदलवाए ठीक हो सकते हैं, कैसे हम थायराइड और डायबिटीज़ को परमानेंट ठीक कर सकते हैं, सभी के ऊपर वीडियोज़ हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक हर रोज ऐसी नई लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।